प्रिय दर्शकों एवं श्रोतागण, वर्ष में 4 नवरात्र पड़ते हैं, जिसमें चारों युग के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग के 4 नवरात्र होते हैं। और विशेष करके शारदीय नवरात्र जो होता है यह कलयुग का नवरात्र है, और वासंती नवरात्र जो होता है वो सतयुग का नवरात्र होता है। बाकी आषाढ़ और माघ महीने के जो होते हैं गुप्त नवरात्र होते हैं, जो शेष युगों के हैं। हमारे हिंदू धर्म में 9 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्र, रामचरितमानस का पाठ हम लोग करते हैं तो 9वां पारायण, 9 दिन का पारायण होता है। शरीर में 9 द्वार की कल्पना की गई है। शरीर में 9 द्वार की कल्पना की गई है, जिसमें 10वां द्वार होता है सिर के ऊपर वाला भाग जो तालु होता है, जिसको कि कपाल क्रिया के द्वारा उसको फोड़ करके खोला जाता है स्मशान में, लेकिन 9 द्वार की कल्पना की गई है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति की भी चर्चा की गई है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की कल्पना की गई है। और विश्व गुरु, जिनको कि हम भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं, उनके 9 शिष्य हैं और नवनाथ के नाम से वे जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 9 संख्या का हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ तक कि अंक भी 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, इसके बाद फिर शून्य आ जाता है। और शून्य जो है किसी भी अंक के बाद में पढ़ करके उसके महत्व को 10 गुना कर देता है। बात यहाँ नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की होने जा रही है। और शारदीय नवरात्र में विशेष करके दुर्गा का पूजन किया जाता है। और कलयुग में तो विशेष करके ये कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको। कलयुग में विशेष करके माँ दुर्गा की, चंडी की पूजा और गणपति की पूजा ही एक तरह से फलदायी है। यद्यपि कि ऐसी बात नहीं है कि अन्य किसी का हम पूजन करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा, लेकिन सद्य फलदायी विशेष करके माँ दुर्गा की और गणेश जी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है और शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो शारदीय नवरात्र सामने आने वाला है और दुर्गा के हम इसमें 9 रूपों का पूजन करते हैं और विभिन्न कामनाओं के लिए करते हैं। हमारा भारत जो है शक्ति प्रधान देश है, यहाँ शक्ति की उपासना की जाती है और शक्ति सबको चाहिए। यहाँ तक कि सारी शक्तियां देवियों के पास हैं। अगर हमें विद्या की आवश्यकता होती है तो किसकी उपासना करते हैं? माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। धन की आवश्यकता होती है तो किसकी उपासना करते हैं? लक्ष्मी की उपासना करते हैं। अन्न की जरूरत पड़ती है तो किसकी उपासना करते हैं? माँ अन्नपूर्णा की उपासना करते हैं। और माँ अन्नपूर्णा ने तो भगवान शंकर को भी भिक्षा एक तरह से दी है। और यहाँ तक कि ऊर्जा शक्ति वर्तमान में जिसको हम लोग बिजली कहते हैं वो भी स्त्रीलिंग है। और उदाहरण स्वरूप मैंने इसी को ध्यान में, इसी शास्त्रीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने घर की सारी व्यवस्था, यहाँ तक कि बिजली के बिल से लेकर के, खेत से लेकर के, यहाँ तक कि राशन कार्ड तक मैंने सारी अपने धर्मपत्नी के नाम कर दिया है, ताकि हमको ऊर्जा मिलती रहे। और हमारे देश में शक्ति का आदर होता है, समादर होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा गया है कि जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं और देश जो है समृद्धशाली रहता है। तो नवरात्र के प्रथम दिन, इस बार नवरात्र 10 दिन का होने जा रहा है, लेकिन नवरात्रियों का समाहार इसलिए नवरात्रि कहा जाता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन हम लोग माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं। अब शैलपुत्री हैं कौन? थोड़ा सा इन 9 अवतारों के बारे में सोचना होगा कि 9 देवियां हैं कौन और क्यों 9 ही, 10 क्यों नहीं। अभी मैं 9 संख्या की चर्चा आपके सामने की, आप सभी के सामने 9 संख्या की चर्चा किया। 9 देवियों में प्रथम देवी शैलपुत्री है। और ये 2, एक तरह से इनके पास 2 भुजा है। और 9 शक्तियां, एक तरह से स्त्री के 9 रूप होते हैं। उन रूपों का मैं क्रमशः वर्णन के हिसाब से चर्चा करते जाऊंगा। दर्शक लोग इसको अपने जानकारी में रखेंगे।
तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री का एक तरह से पूजन किया जाता है पहले दिन। उनका ध्यान का मंत्र है कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कृत शेखराम वृषारूढ़म शूलधरम शैलपुत्रीम यशस्विनी। शैलपुत्री देवी वृषभ पर सवार रहती है, बैल पर, श्वेत बैल पर सवार रहती है। और इनका शैलपुत्री इसलिए नाम पड़ा है कि शिशु जब जन्म लेता है तो शिशु का कोई परिचय नहीं होता है। आज भी हमारे समाज में पुत्र पुत्रियों का परिचय उसके पिता से होता है, चला आ रहा है। तो हिमालय राज्य के घर उनका जन्म हुआ था, हिमालय पर्वत के कारण शैलपुत्री कहलाया। और विशेष करके पुरानी कथा है, पौराणिक कथा है कि जब भगवान शिव की पत्नी सती दक्ष राजा अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का भाग न पा करके जब सती हो गई थी और इसके बाद पुनर्जन्म लेती हैं तो हिमालय राजा के घर जन्म लेती हैं और वही शैलपुत्री कहलाती है। और शैलपुत्री विशेष करके अगर हम ज्योतिष में जाते हैं तो शैलपुत्री का पूजन जो होता है, जिसकी कुंडली में, जिसके जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है, शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। और शैलपुत्री का मंत्र है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। शैलपुत्री देवी को लाल वस्त्र प्रिय है और लाल वस्त्र के अलावा अड़हुल जवा का फूल, लाल फूल प्रिय है। और विशेष करके शैलपुत्री देवी का उस दिन का जो हम भोग लगाते हैं, घी का भोग लगाएं और घी का भोग लगाएं। घी का भोग लगाने के बाद विधिवत जैसे षोडशोपचार से उनका पूजन किया जाता है उस तरह से पूजन करें। शैलपुत्री देवी के पूजन से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना में यशस्विनी, ये यश को देने वाली है, विजय, लाभ, यश सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो प्रथम दिन शैलपुत्री देवी के शिशु के रूप में पूजन किया जाता है। 9 रूप में पहला दिन जो होता है शिशु के रूप में होता है, पुत्री के रूप में होती है, कोई परिचय नहीं होता है। इनके पूजन से हमें क्या मिलता है? यश मिलता है। और योगी लोग तो विशेष करके मूलाधार चक्र में इनकी कल्पना करके इनका पूजन करते हैं। तो प्रथम दिन शैलपुत्री के पूजन से हमें यश मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, समृद्धि मिलती है। तो इस तरह से नवरात्र में कलश स्थापना करके और प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का आवाहन करके उनका पूजन विशेष करके केश संस्कार आदि द्रव्यों से भी होता है। और इस तरह से पहले दिन उनका विधिवत अगर पूजन किया जाए तो माँ शैलपुत्री की कृपा भक्तों के ऊपर निश्चित रूप से बनी रहेगी। आज इतना ही, और कल के लिए दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल उनका कैसे पूजन किया जाएगा, कैसे उनका ध्यान होता है, क्या कौन से फल मिलता है। धन्यवाद।